पिछले 2 घंटों से गुल्ली और बुल्ली लगातार अपने स्मार्ट टीवी में वीडियो गेम्स खेले जा रहे हैं। आज ही इन्होंने इस स्मार्ट टीवी को दुकान से खरीदा है और इसीलिए ये लोग तब से इसी में गेम्स खेलने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर अपना पॉटी बॉय सॉन वो बेड पर लेटा है और बोर हो रहा है। गुल्ली ने उसे बोला था कि वो लोग जल्दी गेम्स खेलकर उसे गेम्स खेलने के लिए दे देंगे, लेकिन तब से वो लोग तो गेम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और काफी देर तक जब सॉन को गेम्स खेलने के लिए नहीं मिलता है तो उठकर सॉन गुल्ली और बुल्ली के पास जाता है। तुम लोग तब से वीडियो गेम्स खेले जा रहे हो और मैं वहाँ पर अकेला बोर हो रहा हूँ। मेरा भी वीडियो गेम्स खेलने का मन कर रहा है, मुझे भी खेलने दो। पिछले 2 घंटों से तो तुम ही लोग इसके सामने बैठे हुए हो। सॉन की बातें सुनकर गुल्ली बोलता है, अरे सॉन रहने दो, ये सब गेम्स तुम नहीं खेल पाओगे क्योंकि इन सभी गेम्स को खेलने के लिए दिमाग का होना बहुत ही जरूरी है और मुझे नहीं लगता है कि घोड़ों के पास इतना दिमाग होता होगा। गुल्ली ने तो सॉन को घोड़ा बना दिया। और इससे सॉन काफी गुस्सा हो जाता है और वो गुल्ली बुल्ली को बोलता है, एक घोड़े के पास 2 गधों से ज्यादा दिमाग तो होता ही है। अरे ये क्या, सॉन ने तो गुल्ली और बुल्ली को अच्छे से धो डाला। सॉन के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर गुल्ली और बुल्ली को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों सॉन को मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारा सॉन, अब ये कहाँ जाएगा क्योंकि इसके पास अब रहने को कोई घर नहीं है। सॉन पहले जिस घर में रहता था उसके मकान मालिक ने सॉन को घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि सॉन ने कई महीनों से अपने घर का भाड़ा नहीं दिया था। गुल्ली और बुल्ली ने तो मजाक को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और गुल्ली और बुल्ली के इस हरकत से सॉन को काफी बुरा लगता है और सॉन ने भी अब ये ठान लिया है कि चाहे आज उसे सड़क पर ही क्यों ना सोना पड़ जाए, लेकिन वो दोबारा कभी गुल्ली और बुल्ली के घर के तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली कितने खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने सॉन को कितना दुख पहुँचाया है। इन दोनों ने आज सॉन के साथ जो भी किया है, इस वजह से सॉन के मन में इन दोनों के लिए सिर्फ नफरत भर गई है। Living poor out on the fringes, motel benders, cocaine binges. The doors are closing, coming off the hinges. When hard living has got you in its clinches, and old habits are hard to kick. ऐसा लग रहा था मानो सॉन के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उससे धरती को भी उसके ऊपर रोना आ रहा है। You're falling quick when hard living has got you in its grip. ये आदमी जो कि अपने पहनावे से किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट से कम नहीं लग रहा था, इसकी नज़र सॉन के ऊपर रहती है और जैसे ही इसको लगता है कि सॉन गहरी नींद में सो गया है तो वो आदमी सॉन के पास जाकर उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जिससे सॉन कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो जाता है और फिर वो आदमी सॉन को अपने गाड़ी में रख कर वहाँ से चला जाता है। पर आखिर इस आदमी ने सॉन के साथ ऐसा क्यों किया? भला इसकी सॉन से क्या दुश्मनी थी? कई लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी धरती पर कोई प्रलय आने वाला होता है तो जानवरों को उसके बारे में पहले से ही महसूस हो जाता है और यहाँ पर तेज बारिश के कारण पूरे शहर की बिजली कट जाती है जिसके वजह से गुल्ली और बुल्ली का स्मार्ट टीवी भी बंद हो जाता है।
लेकिन क्योंकि इनके घर में एक इन्वर्टर था इसलिए इनके घर की लाइट्स अभी भी जल रही है। गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली बाहर इतनी जोर की बारिश हो रही है और सॉन घर के बाहर है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो गुल्ली, सॉन को भी ऐसा लग रहा होगा कि आज उसके पास घर नहीं है इसलिए हम लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। और ना जाने इतनी जोर की बारिश में वो अपने सर को कहाँ ढकेगा, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। हमें उसे जल्दी से ढूंढ कर वापस से घर में लाना होगा। ये बात बोलकर गुल्ली और बुल्ली दोनों घर के बाहर जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर उस पागल साइंटिस्ट ने सॉन को अपने घर में लाकर एक ऑपरेटिंग रूम के बेड पर बांध दिया है। मुझे लग रहा है कि ये सॉन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला है, पर आखिर ये एक्सपेरिमेंट होगा किस चीज का। अभी भी सॉन बेहोश ही होता है और तभी वो पागल साइंटिस्ट रूम के अंदर आ जाता है। This morning, I read in the newspaper that they are going to execute Mr. Meat. और सॉन की जैसे ही आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है। जैसे ही सॉन की नजर उस पागल साइंटिस्ट के ऊपर जाती है तो वो काफी घबरा जाता है। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे बस तुम्हारे ऊपर एक दवाई की टेस्टिंग करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर आखिर ये दवाई है कैसी, और आखिर तुमने मुझे यहाँ बांध क्यों रखा है? अभी जो ये इंजेक्शन मैं तुम्हें लगाने वाला हूँ, अगर सब कुछ सही रहा और मेरी रिसर्च सही रही तो तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। मैंने सालों से इस दवाई के ऊपर रिसर्च की है और आज तुम्हें ये इंजेक्शन लगाने के बाद मेरी सदियों की रिसर्च पूरी हो जाएगी और उसके बाद इस पूरे दुनिया पर मैं कब्जा करूँगा। ये बोलकर वो साइंटिस्ट तुरंत से सॉन को वो इंजेक्शन लगा देता है। जिसके बाद सॉन जोर जोर से छटपटाने लगता है। तभी सॉन अचानक से रुक जाता है और साइंटिस्ट जब उसका हाथ छूता है तो उसे उसकी पल्स नहीं मिलती है, जिससे साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि उसके दवाई में कुछ गड़बड़ी थी जिससे सॉन मारा गया। साइंटिस्ट अपने हार का शोक मना ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे की पीटने की आवाज सुनाई देती है और फिर साइंटिस्ट उस रूम से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर जाने लगता है। अरे ये क्या, आखिर सॉन कहाँ चला गया? अरे ये क्या, सॉन तो एक ज़ॉम्बी बन गया है और उसने अपने आप को इस बेड से आज़ाद भी कर दिया है। साइंटिस्ट गेट की तरफ बढ़ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर इतनी रात को इतनी जोर जोर से दरवाजे को कौन पीट रहा है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, अरे ये क्या, दरवाजे के सामने तो कोई भी नहीं है। तो फिर आखिर इतने जोर जोर से इस दरवाजे को पीट कौन रहा था? साइंटिस्ट सोच रहा था कि आखिर इतनी रात को उसके साथ ऐसा मजाक कौन कर सकता है। एक तो पहले से ही वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में है क्योंकि उसकी सालों की रिसर्च आज फेल हो गई है और इन सब के बाद ऐसी हरकतों से साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक से एक कुत्ता साइंटिस्ट के ऊपर झपट्टा मार देता है जिससे वो जाकर नीचे गिर जाता है। और जैसे ही डॉगी अपने सामने देखता है तो वो एक ज़ॉम्बी को पाता है और क्योंकि कुत्तों के सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज होती है इसलिए डॉगी को पता चल जाता है कि ये सॉन है। डॉगी तो यहाँ पर सॉन को बचाने आया था, लेकिन अब क्योंकि सॉन एक ज़ॉम्बी बन गया है तो डॉगी तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जिस दिन मेरी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी उस दिन सबसे पहले मैं इन कुत्तों का इस दुनिया से सफाया कर दूंगा। साइंटिस्ट जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी अचानक से सॉन, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया है, वो साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो साइंटिस्ट को नोच नोच कर खाने लगता है। और जैसा कि हमें पता है, जब भी एक ज़ॉम्बी किसी मामूली इंसान को काटता है तो वो आदमी भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाता है। और इस साइंटिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुनिया के ऊपर राज करने चला साइंटिस्ट आखिर में खुद ज़ॉम्बी बन गया और क्योंकि गेट खुला था इसलिए ये दोनों शहर के अंदर जाने लगते हैं। और अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ का आतंक फैलने में। और यहाँ पर गुल्ली वो सॉन को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से साइंटिस्ट ने सॉन को किडनैप किया था। अभी इस वक्त गुल्ली को अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। आखिर मैंने सॉन के साथ ऐसा क्यों किया?
मैंने सॉन के साथ बहुत गलत किया। पता नहीं वो मुझे कभी माफ भी करेगा या नहीं। गुल्ली को अपने इस गलती का बहुत ही दुख है और अब तो धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत भी खराब हो रही है, क्योंकि अब वो अपने सामने सॉन को देख पा रहा है, जो कि उसके दिमाग का सिर्फ एक भ्रम है। तभी वहां पर वही डॉगी आ जाता है, जो कि गुल्ली और बुल्ली को ही ढूंढ रहा था। और गुल्ली को देखकर डॉगी गुल्ली की तरफ ही भागने लगता है। और जैसे ही गुल्ली डॉगी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये डॉगी उसे काटने के लिए उसके तरफ आ रहा है। और दूसरी तरफ इस शहर में सभी लोग अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से अनजान होते हैं। कोई किसी के इंतजार में खड़ा होता है तो कोई मस्त पेप्सी के घूंट लगा रहा होता है। और फिर इस आदमी को अपने पास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। और जब ये आदमी उन आवाजों की तरफ मुड़ता है तो वो अपने सामने एक ज़ॉम्बी को पाता है। और वो ज़ॉम्बी इस आदमी की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अपने सामने इस खतरनाक ज़ॉम्बी को देखकर ये बिल्कुल सुन्न पड़ गया है कि तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। और फिर वो नोच नोच कर उसे खाने लगता है। और सामने का ऐसा नज़ारा देखकर ये दोनों लड़कियां भी काफ़ी घबरा जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, अचानक से एक ज़ॉम्बी दोनों लड़की में से एक के ऊपर कूदकर उसे भी नोच नोच कर खाने लगता है। और यहाँ पर भागते भागते गुल्ली अचानक से बुल्ली से टकरा जाता है, जिससे ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फिर ये दोनों धीरे धीरे उठने लगते हैं, जिसके बाद बुल्ली पीछे मुड़ता है। अरे गुल्ली, तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें फ़ोन करने के लिए बोला था ना। गुल्ली, आखिर बात क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हें सॉन के बारे में कुछ पता चला है? बुल्ली, मुझे सॉन के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये कुत्ता तब से मेरे पीछे भाग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मुझे काट कर ही मानेगा। बुल्ली, ये तो सॉन का डॉगी है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? गुल्ली, मुझे लगता है कि ये डॉगी हमसे कुछ बोलना चाहता है। शायद ये हमें अपने पीछे बुला रहा है। अभी तो ज़ॉम्बीज़ के फैले हुए घंटों भी नहीं हुए हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ का आतंक मच गया है। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो कुछ दिन में ये ज़ॉम्बीज़ पूरे दुनिया में फैल जाएंगे और इस धरती से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली डॉगी के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। और शहर को इतना खाली देखकर गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये शहर आज इतना खाली क्यों है? ऐसे तो ये पूरा भरा हुआ रहता था। और डॉगी सोचता है कि अगर गुल्ली बुल्ली को उसकी बातें समझ में आती तो वो कब का इन दोनों को बता चुका होता कि इस शहर में आखिर क्या बवासीर फैला है। गुल्ली और बुल्ली डॉगी के पीछे जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक आदमी उनके ठीक सामने गिरता है। और इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ है। और पता लगाने के लिए ये तीनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ये तीनों अपने सामने जो देखते हैं उससे इन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इनके आगे का नज़ारा काफ़ी ही खौफनाक था। चारों तरफ गाड़ियों में आग लगी थी और कुछ ज़ॉम्बीज़ जमीन पर बैठे थे तो कुछ एक लड़की के शरीर को खा रहे थे। आज तक गुल्ली और बुल्ली जो चीज़ टीवी में देखते आ रहे थे वो इनके सामने आज सच्ची में हो रहा है। और तभी वो आदमी जो कि इनके सामने आकर गिरा था वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जिसके बाद वो कूदकर बुल्ली के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो उसे खाने लगता है। वो ज़ॉम्बी बुल्ली को काफी बुरी तरह से नोच रहा था और वो डॉगी वो उस ज़ॉम्बी के ऊपर भौंककर उसे बुल्ली से दूर हटाना चाहता था। लेकिन डॉगी के भौंकने की आवाज सुनकर सामने जो 4 ज़ॉम्बीज़ बैठे थे उनका ध्यान भी इन लोगों की तरफ चला जाता है। और अब इन दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अब बुल्ली भी एक ज़ॉम्बी बन गया है। गुल्ली ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। उसे तो समझ नहीं आता है कि आखिर ये शहर में क्या हो गया है।
और डॉगी गुल्ली के ऊपर भौंककर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था, क्योंकि गुल्ली इस बात से अनजान था कि सारे ज़ॉम्बीज़ उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही गुल्ली का ध्यान डॉगी की तरफ जाता है तो गुल्ली भी डॉगी के साथ साथ उस जगह से भागने लगता है। लेकिन अब इनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ गए हैं और ये इन दोनों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। गुल्ली और डॉगी ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन इन दोनों को जल्दी कहीं छुपना होगा, क्योंकि इनका पीछा करने वाले ज़ॉम्बीज़ की संख्या धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है। और अगर ये लोग जल्दी कहीं नहीं छुपेंगे तो ये लोग ज़ॉम्बीज़ से घिर जाएंगे। और इसीलिए ये दोनों उसी क्लिनिक में छुप जाते हैं जहाँ से ज़ॉम्बीज़ की कहानी शुरू हुई थी। लेकिन ये सभी बातें गुल्ली को पता नहीं होती है, और इसीलिए गुल्ली को सारी बातें समझाने के लिए डॉगी गुल्ली को अपने पीछे बुलाता है और गुल्ली भी डॉगी के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है और वो सोचता है कि इस वक्त बाबा ही एक ऐसे इंसान है जो उन लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना बाबा को फोन लगाकर उनसे मदद ली जाए। गुल्ली को बस एक ही बात का डर था कि कहीं ज़ॉम्बीज़ ने बाबा को काटकर उन्हें भी एक ज़ॉम्बी ना बना दिया हो। और काफी देर के बाद भी जब गुल्ली का फोन बाबा नहीं उठाते हैं तो गुल्ली को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने फोन को वहीं दूर फेंक देता है। गुल्ली का दिमाग पूरा खराब हो गया है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस शहर में हो क्या रहा है और आखिर ये शहर फिर से ठीक कैसे होगा। तभी वो डॉगी गुल्ली को अपने पीछे आने का इशारा करता है, जिसके बाद वो उस ऑपरेटिंग रूम के अंदर चला जाता है और गुल्ली भी उसके पीछे पीछे ऑपरेटिंग रूम के अंदर चला जाता है। और अंदर आने के बाद उसे बेड के ऊपर शॉन का कपड़ा मिलता है और ये देखकर गुल्ली काफी घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर शॉन का कपड़ा यहाँ पर क्यों रखा है। उसके बाद वो डॉगी से पूछता है, डॉगी आखिर शॉन का कपड़ा यहाँ बेड पर क्यों रखा है और आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। ये बात सुनकर डॉगी थोड़ा आगे जाता है और वहाँ पर गिरा हुआ इंजेक्शन वो उठाकर उसे गुल्ली को दिखाता है। और ये देखने के बाद गुल्ली को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। डॉगी क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि यहाँ पर शॉन के ऊपर एक ज़ॉम्बी का एक्सपेरिमेंट हुआ था। और क्योंकि क्लिनिक के अंदर आने के बाद गुल्ली ने दरवाजे को बंद नहीं किया था, इसलिए 3 ज़ॉम्बीज़ क्लिनिक के अंदर आने लगते हैं। इन ज़ॉम्बीज़ ने गुल्ली और डॉगी के बात करने की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए ये लोग क्लिनिक के अंदर आ जाते हैं और धीरे धीरे वो लोग उस ऑपरेटिंग रूम के अंदर भी घुस जाते हैं। लेकिन अंदर इन लोगों को कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि समय रहते ही गुल्ली और डॉगी एक एक जगह पर छुप गए हैं। अच्छा हुआ जो इन लोगों ने इस रूम से बाहर भागने की कोशिश नहीं की, वरना फिर ये लोग या तो एक ज़ॉम्बी या फिर ज़ॉम्बी का खाना बन जाते। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि ऑपरेटिंग रूम में किसी को ना पाने के बाद भी ये ज़ॉम्बीज़ वहाँ से जाते नहीं है, बल्कि ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं। और गलती से भी अगर गुल्ली और डॉगी इन लोगों को दिख गए तो फिर ये लोग उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। और तभी एक ज़ॉम्बी वो अपने सामने रखे हुए कुर्सी को जोर से लात मारता है, जिससे वो कुर्सी दूर जाकर गिरती है। और इतना ही नहीं, उस कुर्सी के साथ साथ वो सारी चीजें भी नीचे गिर जाती है जिसने गुल्ली को इन ज़ॉम्बीज़ से छुपा रखा था। और अब इन ज़ॉम्बीज़ को जरा भी दिक्कत नहीं होगी गुल्ली को ढूंढ निकालने में। और यहाँ तक कि इस ज़ॉम्बी को तो ये भी शक हो गया है कि वहाँ जरूर कोई छुपा हुआ है। गुल्ली के पास बहुत ही कम समय है, इसे अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और तभी गुल्ली को अपने सामने एक टेलीफोन दिखता है और गुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन वो इस टेलीफोन को कैसे लेगा। और डॉगी भी देखता है कि गुल्ली किसी मुसीबत में है। और तभी गुल्ली डॉगी को टेलीफोन की ओर इशारा करता है और डॉगी भी समझ जाता है कि गुल्ली उससे क्या चाहता है, इसलिए वो अपने पास में रखे हुए टेबल को नीचे गिरा देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उधर ही चला जाता है। और इसी बीच में गुल्ली ने उस टेलीफोन को टान लिया था। गुल्ली को बचाने के लिए डॉगी ने अपनी जान को जोखिम में डाला है, लेकिन आखिर गुल्ली इस टेलीफोन से करने क्या वाला है। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो टेलीफोन से अपने फोन पर ही कॉल लगा दिया है। और इस फोन की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ दौड़कर फोन के पास ही जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वहाँ कोई इंसान है। और फिर गुल्ली बिना टाइम को वेस्ट किए दौड़कर तुरंत लिफ्ट के अंदर चला जाता है और जल्दी से वो लिफ्ट के बटन्स को दबाने लगता है। गुल्ली ने तो डॉगी का वेट भी नहीं किया और डॉगी भी दौड़कर लिफ्ट के पास जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो लिफ्ट के अंदर पहुंच पाता,
अचानक से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। गुल्ली ने यह बहुत ही बुरा किया। उस डॉगी ने अपनी जान पर खेलकर गुल्ली की जान बचाई और गुल्ली ने वहाँ पर उसे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। और इतनी जोर की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान डॉगी की तरफ चला जाता है। और जैसे ही डॉगी की आंखें खुलती है और वो अपने सामने ज़ॉम्बीज़ का इतना खतरनाक चेहरा देखता है तो वो काफी डर जाता है और डर के मारे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी पीछे से 2 और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और डॉगी जब अपने पीछे मुड़कर देखता है तो अपने सामने 2 और ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो काफी डर जाता है। अब डॉगी चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ से घिर चुका है। उसके पास अब बच के भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए डॉगी ने अपने मौत को स्वीकार कर लिया था और वो वहीं पर लेट जाता है। जिसके बाद ये सभी ज़ॉम्बीज़ डॉगी को नोच नोच कर खाने लगते हैं, जिससे डॉगी की एक काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। डॉगी को खाने के बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा डॉगी, इसने तो सॉन और गुल्ली दोनों के साथ ही वफादारी दिखाई, लेकिन आखिर में इन दोनों ने ही उसे धोखा दे दिया। यहाँ पर गुल्ली लिफ्ट के जरिए नीचे आ जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर काफी संभल कर रहना होगा। गुल्ली इस जगह को अच्छे से देख रहा था, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये जगह है कैसी और क्या ये जगह उसके लिए सुरक्षित है भी या नहीं। अभी तो गुल्ली के ऊपर एक और बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन आखिर ये मुसीबत है कैसी और आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, ये जानने के लिए हमें समय से 3 घंटे पीछे जाना होगा। जब ये लड़की, जिसका नाम सिंथिया है, इसकी दोस्त को जब ज़ॉम्बीज़ खा रहे थे तो उसकी हालत देखकर ये काफ़ी घबरा जाती है और घबराहट के मारे ये ज़ॉम्बीज़ से बचकर वहाँ से भागने लगती है। पर तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी ठीक उसके सामने आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे सिंथिया काफ़ी घायल हो जाती है। और अभी इस वक्त गुल्ली बेसमेंट में आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसे इस बात का भी डर सताया जा रहा था कि कहीं कोई ज़ॉम्बी अचानक से उस पर हमला ना कर दे। तभी गुल्ली कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है। बाबा को देखते ही गुल्ली बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है और बाबा के पास पहुंचने के बाद गुल्ली बाबा की रस्सियां खोलने लगता है। तभी बाबा को होश आ जाता है। अरे गुल्ली, तुम भला यहाँ पर कैसे आए? चलो जो भी हो, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए, वरना वो पागल साइंटिस्ट इस पूरे दुनिया में ज़ॉम्बीज़ का आतंक फैला देता। पर बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जिस साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है और इस पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ का आतंक फैल गया है। और अगर हमने इनकी बढ़ती आबादी को नहीं रोका तो जल्द ही इस धरती के सभी इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएंगे, जिसके बाद इस पूरे धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और फिर ज़ॉम्बीज़ इस पूरे धरती पर राज करेंगे। लेकिन बाबा, आप आखिर यहाँ पर आए कैसे? और आपके साथ ये जो दूसरा बुढ़ा बंधा हुआ है, आखिर ये कौन है? गुल्ली और बाबा ये दोनों अपने बात करने में इतने बिजी हो गए हैं कि इन्हें वो दर्द भरी मदद की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जब ज़ॉम्बी ने अपने नाखूनों से सिंथिया के ऊपर हमला किया तब सिंथिया घायल होकर नीचे गिर गई। ज़ॉम्बी के इस हमले से सिंथिया काफी कमजोर हो जाती है और ज़ॉम्बी के नाखून का इन्फेक्शन सिंथिया के घाव पे बहुत तेजी से फैल रहा था, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है। लेकिन इस ज़ॉम्बी का अभी भी मन नहीं भरता है और वो सिंथिया के ऊपर छलांग लगा देता है। लेकिन समय रहते ही सिंथिया वहाँ से हट जाती है, जिससे उस ज़ॉम्बी का सर दीवार पर लड़ जाता है और वो ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हिम्मत करके सिंथिया उठकर वहाँ से जाने लगती है। उसे जल्द ही कोई सुरक्षित जगह खोजनी थी जहाँ पर छुपकर वो खुद को इन ज़ॉम्बीज़ से बचा सके। और चलते चलते वो उसी क्लिनिक के अंदर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो उस क्लिनिक का दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन फिर भी उसे ये डर था कि ज़ॉम्बीज़ अंदर आ सकते हैं, इसलिए वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाना चाहती थी। और कुछ इसी तरह सिंथिया यहाँ तक पहुँची है। गुल्ली, ये बूढ़ा आदमी भी एक साइंटिस्ट है
और इन्होंने ही मुझे उस साइंटिस्ट के बुरे इरादों के बारे में बताया था और ये बात जानकर मैं तुरंत ही उसे रोकने के लिए यहाँ पर आ गया, लेकिन धोखे से उसने हमें बेहोशी वाला गैस सुंघाकर हमें बेहोश कर दिया, जिसके बाद लाकर उसने हमें यहाँ पर बांध दिया। लेकिन गुल्ली, आखिर बुल्ली और सॉन कहाँ पर है? वो दोनों तुम्हारे साथ नहीं आए हैं? सब कुछ ठीक है ना? बाबा की इस बात पर गुल्ली बाबा को सारी कहानी बता देता है। और इन सभी बातों को सुनकर बाबा काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें तो समझ में नहीं आता है कि आखिर अब वो क्या करे, जबकि बाबा को तो अभी पूरी बातें पता भी नहीं है। ज़ॉम्बीज़ के शहर में फैले हुए 3 से 4 ही घंटे हुए हैं कि शहर अब पूरा खाली हो गया है और आसपास सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही घूम रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये लड़की, इसे ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ ऐसा पता है जो अभी तक किसी को भी नहीं पता है और इन्हीं सब के बारे में बात करने के लिए ये किसी को फोन लगाती है। लेकिन फोन लगाते हुए इसे अपने पीछे से किसी ज़ॉम्बी की आवाज आती है और जैसे ये पीछे मुड़कर देखती है तो सीढ़ी से एक ज़ॉम्बी रेंगते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर ये काफी घबरा जाती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। बाबा, अगर उस साइंटिस्ट ने इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदलने की कोई दवाई बनाई है तो उसके पास इस दवाई का एंटीडोट भी जरूर होगा। हमें जल्दी से उस साइंटिस्ट को ढूंढकर उससे इस दवाई का एंटीडोट लेना होगा, तभी हम लोग वापस से सभी लोगों को इंसान बना सकते हैं। पर गुल्ली, हम लोग उस साइंटिस्ट को ढूंढेंगे कैसे? अगर वो इंसान होता तब ना हम उसे ढूंढ पाते। सच बात तो ये है कि बाकी सभी लोगों की तरह वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन गया होगा, क्योंकि अगर वो साइंटिस्ट अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना होता तो वो हम लोगों को ज़ॉम्बीज़ का खाना कब का बना चुका होता। लेकिन हम लोग जिंदा हैं, इसका मतलब ये साफ है कि वो साइंटिस्ट भी अब एक ज़ॉम्बी बन गया है। सच बात तो ये है कि अब इस धरती को ज़ॉम्बीज़ के आतंक से कोई भी नहीं बचा सकता है। अगर मैं किसी तरह उस साइंटिस्ट के ऑपरेटिंग रूम में पहुंच जाऊंगा तो शायद मैं इस दवाई का एंटीडोट बना सकता हूं। और साइंटिस्ट की ये बात सुनकर गुल्ली और बाबा के खोए हुए आशा को उम्मीद की एक नई किरण मिलती है। तो देर किस बात की है, चलो जल्दी से उस ऑपरेटिंग रूम में चलकर इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट बनाया जाए। अरे ऑपरेटिंग रूम में जाने के लिए पहले मेरी रस्सियां तो खोलो कि बंदे बंदे कुर्सी पर ही बैठा मैं वहां चला जाऊं। वैसे भी पिछले 1 हफ्ते से मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे अंदर ज्यादा शक्ति भी नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि सिंथिया के अंदर ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन फैल गया था, इसलिए अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई है। और ज़ॉम्बी बनते ही उसके पास से भी इंसानों जैसे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। और सभी ज़ॉम्बीज़ की तरह अब उसका भी सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों को खाकर उन्हें भी अपनी तरह एक ज़ॉम्बी बनाना। और इसी मकसद के साथ ये ज़ॉम्बी गुल्ली बाबा और उस साइंटिस्ट के तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इससे पहले कि ये ज़ॉम्बी इन तीनों के पास पहुंच पाता, ये तीनों दूसरी तरफ से सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर ये लोग लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। ये तीनों ही अभी बाल बाल बचे हैं। और दूसरी तरफ इस शहर को इन ज़ॉम्बीज़ ने एक भूतिया जगह बनाकर रख दिया है। चारों तरफ एक भी इंसान नहीं दिख रहे हैं और शहर में इतनी तबाही मचाने के बाद ज़ॉम्बीज़ चैन की नींद ले रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ का खौफ इस कदर पूरे शहर में फैल गया है कि पुलिस वालों को भी इन ज़ॉम्बीज़ से छुप कर रहना पड़ रहा है। इन ज़ॉम्बीज़ ने पुलिस वालों के अंदर भी अपना दहशत बना दिया है। बाबा, गुल्ली और साइंटिस्ट ये तीनों लिफ्ट के जरिए ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग उसी ऑपरेटिंग रूम के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी गुल्ली अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसने अपने सामने डॉगी की लाश को देख लिया है। गुल्ली को तो डॉगी का एक बार भी ख्याल नहीं आया जब तक उसने डॉगी की लाश को देख नहीं लिया। और अब गुल्ली काफी पछता रहा है, लेकिन आखिर अब पछता कर होगा भी क्या, जब समय था तब गुल्ली ने तो डॉगी की मदद ही नहीं की, जिस वजह से डॉगी अब इन लोगों के सामने मरा हुआ पड़ा है। और बाबा भी डॉगी की लाश को देखकर काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन गुल्ली को उदास देखकर बाबा गुल्ली को ही सांत्वना देने लगते हैं।
गुल्ली, तुम उदास मत हो। इस डॉगी ने शुरू से ही हमारी बहुत मदद की है। जब से ये हमें मिला है, इसने हमें बहुत सारे परेशानियों से बाहर निकाला है। और आज मरने के बाद भी इस डॉगी ने हमारी बहुत सी मदद कर दी है। और शायद अब इस दुनिया को ज़ॉम्बीज़ के प्रकोप से ये डॉगी ही बचा सकता है, क्योंकि इसके शरीर पर जो ज़ॉम्बीज़ के काटने के घाव हैं, उन घावों में से हमें इन ज़ॉम्बीज़ का डीएनए मिल जाएगा। और इसी के मदद से हम लोग इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज़ वापस से ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर वो अंडरग्राउंड वाला ज़ॉम्बी वो लिफ्ट के पास ही खड़ा होता है, और जब वो अपने सामने लिफ्ट के बटन्स को देखता है तो वो उन्हें दबा देता है, जिसके बाद वहाँ की लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। और अब ये ज़ॉम्बी इस लिफ्ट के अंदर चढ़ने वाला है। और दूसरी तरफ इस साइंटिस्ट ने ज़ॉम्बी वायरस के ऊपर जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले कि ये ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट बना पाता, अचानक से वो ज़ॉम्बी लिफ्ट के जरिए ऊपर आ जाता है। और इससे पहले कि इन लोगों का ध्यान इस ज़ॉम्बी के ऊपर जा पाता, वो ज़ॉम्बी इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और अपना पहला शिकार उसने बाबा को ही बनाया। और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि बाबा अगर ज़ॉम्बी बन गए तो वो सबसे ताकतवर ज़ॉम्बी बन जाएंगे, और फिर उनका सामना करना बिल्कुल नामुमकिन है। बाबा भी अब एक ज़ॉम्बी बन गए हैं। और अब साइंटिस्ट और गुल्ली के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि बाबा एक काफी ताकतवर ज़ॉम्बी बन गए हैं। बाबा को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर गुल्ली की हालत काफी खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने होश को संभालते हुए किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। पर बाबा, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो गुल्ले को वहाँ से जाता हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। और फिर बाबा के साथ साथ वो दूसरा ज़ॉम्बी भी गुल्ली के पीछे लग जाता है। लेकिन इन सभी के बीच इस साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया, जो ये बाबा के ज़ॉम्बी बनते ही तुरंत वहीं पर छुप गया। पर इसे अब काफी सावधानी से काम करनी होगी। गुल्ली इस ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकलने के लिए गेट पर लगे चेयर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी भारी होने की वजह से गुल्ली उसे हटा नहीं पाता है। और जब वो बाबा को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ इस साइंटिस्ट के पास दो रास्ते हैं, या तो ये गुल्ली की मदद करे या फिर ये ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट बनाकर इस पूरे धरती की मदद करे। और इस साइंटिस्ट ने दूसरे रास्ते को चुना। इसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर आकर इसे देख ना पाए। डर के मारे गुल्ली के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो उस चेयर को बाबा की तरफ फेंकता है, लेकिन बाबा तुरंत ही पीछे हटकर अपने आप को उस चेयर से बचा लेते हैं। और मौके का सही फायदा उठाकर गुल्ली तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और अपने आंखों के सामने इतना कुछ देखकर बाबा को काफी गुस्सा आ जाता है। सामने का नज़ारा बिल्कुल खाली है। मैंने चारों तरफ अच्छे से देखा है, लेकिन अभी तक मुझे एक भी ज़ॉम्बीज़ नहीं दिखे हैं। लगता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ से चले गए हैं। यही सही मौका है। हमें जल्द ही यहाँ से निकल के एक सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आगे बढ़कर थोड़ा और अच्छे से देख ले रहा हूँ कि आसपास एक भी ज़ॉम्बीज़ है भी या नहीं। और अगर मुझे एक भी ज़ॉम्बीज़ नहीं दिखाई दिए तो फिर मैं तुम्हें अपने पीछे आने का इशारा करूँगा। और हाँ, गलती से ज़रा भी आवाज़ मत करना, क्योंकि इस वजह से हमारे ऊपर मुसीबत आ सकती है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम लियोन है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और आगे जाने के बाद वो अपने आसपास अच्छे से देखता है। और काफी अच्छे से देखने के बाद भी उसे अपने आसपास एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखाई देता है। इसलिए वो उस लड़की, जिसका नाम लारा है, उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। और फिर लारा धीरे से खड़ी होकर लियोन के पीछे जाने लगती है। यहाँ पर गुल्ली बाबा से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन बाबा काफी तेजी से गुल्ली का पीछा करते हैं। और कुछ ही देर में वो गुल्ली को पकड़कर उसे नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद वो गुल्ली के ऊपर चढ़कर उसे जोर से काटने लगते हैं। बाबा काफी जोर से गुल्ली को काट रहे थे, और बाबा के इतने शक्तिशाली होने की वजह से गुल्ली अपना बचाव अच्छे से कर भी नहीं पाता है।
और यहाँ पर ये साइंटिस्ट इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट बनाने में लगा हुआ है और इसने लगभग इस एंटीडोट को बना ही लिया है और अब ये इस एंटीडोट की मात्रा और भी बढ़ाएगा, जिसके बाद ये इसका इस्तेमाल ज़ॉम्बीज को वापस इंसान बनाने में करेगा। लेकिन तब तक के लिए इसे संभल कर रहना होगा, क्योंकि बाहर बेहोश हुए ज़ॉम्बी को होश आ जाता है। साइंटिस्ट को जब बाहर ज़ॉम्बीज की मौजूदगी महसूस होती है तो वो काफी घबरा जाता है। और दूसरी तरफ शहर में लियोन और लारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अभी इस वक्त इस पूरे शहर में सिर्फ ये दोनों ही है जो कि ज़ॉम्बीज के हाथों से बचे हुए हैं, वरना बाकी के सभी लोग तो ज़ॉम्बीज बन गए हैं। तभी अचानक से रात के सन्नाटे को चीरते हुए लारा का फोन बजने लगता है और इस फोन की आवाज से लारा काफी घबरा जाती है। उसके आंखों के सामने ज़ॉम्बीज के भयानक नजारे आने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे ज़ॉम्बीज सभी पुलिस ऑफिसर्स को नोच नोच कर खा रहे थे और कहीं इस आवाज को सुनकर ज़ॉम्बीज उसे भी ना मार डाले। लारा के अंदर ज़ॉम्बीज का डर बहुत ही बुरी तरह से बैठ गया था और उसका ये डर सही भी था, क्योंकि उसके फोन के बजने की आवाज दूर एक ज़ॉम्बी ने सुन ली थी, जिसके बाद वो उठकर इधर उधर देखने लगता है कि आखिर ये आवाज आई किस तरफ से है। और फिर वो ज़ॉम्बी आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे फोन की आवाज सामने की तरफ से ही आई थी। मैंने तुम्हें पहले ही अच्छे से समझा दिया था कि हमें जरा भी आवाज नहीं करनी है, वरना ये ज़ॉम्बीज हमें मार डालेंगे। लेकिन फिर भी तुमने अपने मोबाइल को साइलेंट पर नहीं रखा। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुमने ये देखा नहीं कि वो ज़ॉम्बीज इंसानों को कितनी बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहे हैं? या फिर तुम्हें भी इन ज़ॉम्बीज का शिकार बनना है? अब मेरे ऊपर गुस्सा उतार कर कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि आज इस शहर में ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर उस दिन तुमने मेरी बात मान ली होती तो शायद इस शहर में ये तबाही नहीं मची होती। मुझे एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। मेरे प्रोफेसर पिछले कई दिनों से लापता है और मैं उनको फ़ोन लगा रही हूँ तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। देखिए, वो कोई बच्चे तो हैं नहीं जो वो लापता हो जाएंगे। ज़रूर वो कहीं घूमने निकल गए होंगे, पर जैसा आप सोच रहे हैं मामला वैसा नहीं है। दरअसल मेरे प्रोफेसर के एक दोस्त वो एक ज़ॉम्बी वायरस के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्हीं को रोकने के लिए मेरे प्रोफेसर वहाँ पर गए थे, लेकिन अब उनका कोई भी अता पता नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि उनके गायब होने में उस साइंटिस्ट का ही हाथ है। मुझे तो लगता था कि सिर्फ प्रोफेसर ही पागल होते हैं, लेकिन तुम्हें देख के मुझे ये पता चल रहा है कि प्रोफेसर के स्टूडेंट्स भी पागल हो सकते हैं। जब उस दिन मैं तुम्हारे पास मदद की उम्मीद से आई थी तो तुमने मेरी मदद करने के बजाय मेरी बेइज्जती करके तुमने मुझे वहां से भगा दिया था। शायद अगर उस दिन तुमने मेरी बात को सच माना होता और मेरा साथ दिया होता तो आज ये जो कुछ भी हुआ है वो कभी नहीं होता और तुम्हारे सभी साथी भी जिंदा होते। मैं मानता हूँ कि उस दिन मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें जबान दे रहा हूँ कि अगर ये ज़ॉम्बी एपोकेलिप्स सही हो जाता है और अगर मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाता हूँ तो फिर अगले बार से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ यहाँ ऑपरेटिंग रूम के अंदर उस साइंटिस्ट को वो ज़ॉम्बी काट रहा था और ऑपरेटिंग रूम के बाहर बाबा की शक्तियाँ धीरे धीरे और भी बढ़ रही थी और अब तो उन्होंने गुल्ली को भी एक ज़ॉम्बी बना दिया है। अब आखिर इस शहर के साथ क्या होगा? क्योंकि इस शहर को बचाने की उम्मीद जिससे थी वो सभी के सभी लोग अब एक ज़ॉम्बी बन गए हैं और जो 2 लोग बचे भी हैं उनका भी देर तक बचे रहना नामुमकिन लग रहा है। गुल्ली को ज़ॉम्बी बनाने के बाद बाबा के गुस्से को थोड़ी सी शांति मिलती है, लेकिन फिर बाबा जब अपने पीछे मुड़ते हैं तो वो अपने सामने एक और इंसान को देखते हैं। लेकिन आखिर ये कौन है? अरे ये तो लारा है, लेकिन आखिर लारा यहाँ तक कैसे पहुँची? और आखिर इसके हाथ में ये बंदूक कैसा है? और इस बंदूक में ये इंजेक्शन कैसा है? दोस्तों, अगर हमें ये सब जानना है तो हमें 2 घंटे पीछे जाना होगा,
जब लियोन और लारा को देखकर ज़ॉम्बी उनके पीछे भागता है, लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे। अभी तो इन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, इसीलिए ये लोग बेखौफ होकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी लारा के ऊपर हमला कर देता है और इस आवाज़ को सुनकर लियोन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो उस ज़ॉम्बी को देखकर काफ़ी घबरा जाता है। लेकिन उसे किसी भी कीमत पर लारा को बचाना था, इसलिए वो उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके उसे लारा से दूर हटा देता है और फिर वो उस ज़ॉम्बी के ऊपर चढ़कर उसे मारने लगता है। और इसी गुस्से की वजह से वो अपने पास आते हुए ज़ॉम्बी को नहीं देख पाता है और वो दूसरा ज़ॉम्बी लियोन के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। और लारा जब ये सब देखती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि वो दोनों ज़ॉम्बीज़ लियोन को खा रहे थे और ये यहाँ पर लियोन के भरोसे ही बैठी थी। और अगर लियोन भी ज़ॉम्बी बन गया तो फिर लारा का अकेले ज़ॉम्बी से मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। तभी लारा के फोन में अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है और जब लारा अपने फोन को देखती है तो उसे अपने सामने कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। और अभी इस वक्त लारा उस इंजेक्शन वाले बंदूक को बाबा के सामने तान कर खड़ी होती है। उसके बाद वो उस इंजेक्शन को बाबा की तरफ छोड़ देती है, लेकिन सही समय पर बाबा सामने से हट जाते हैं, जिससे वो इंजेक्शन जाकर गुल्ली को लग जाता है। और बाबा जब ये देखते हैं तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और लारा भी अपने बंदूक के साथ तैयार होती है, लेकिन बाबा इतने तेज है इस बात का उसको पता नहीं था। और उसे दूर फेंकने के बाद बाबा जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वो पाते हैं कि गुल्ली अभी भी काफ़ी जोर से तड़प रहा था। तभी बाबा कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे उनका होश उड़ जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली तो वापस से नॉर्मल हो गया है, लेकिन क्या ये जिंदा भी है या नहीं? और ये देखकर बाबा की गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है और अब की बार तो लग रहा है कि वो लारा को जान से मार कर ही दम लेंगे। और बाबा से लड़ने के लिए लारा भी उठ खड़ी हो जाती है। लेकिन अब की बार, इससे पहले कि बाबा वापस से लारा को मार पाते, लारा ने अपना इंजेक्शन बाबा की तरफ चला दिया था और इंजेक्शन जाकर सीधे बाबा के सर में लगता है और उनकी आंखों की हरी बत्ती भी बंद हो जाती है। लेकिन लारा इस बात से अनजान है कि उसके ठीक बगल में एक ज़ॉम्बी खड़ा है जो कि लारा के ऊपर हमला करने वाला है। लेकिन तभी साइड से एक इंजेक्शन आकर सीधे उस ज़ॉम्बी के सर में लगता है। पर आखिर इस इंजेक्शन को किसने चलाया? अरे ये तो लियोन है और ये जिंदा है। इसका मतलब ये है कि इस इंजेक्शन के लगने के बाद सभी लोग वापस से इंसान बन जा रहे हैं और गुल्ली भी बिल्कुल ठीक हो गया है और धीरे धीरे वो खड़ा होने लगता है। और यहाँ पर बाबा को भी होश आ जाता है। अब लगता है कि ये लोग मिलकर वापस से इस शहर को ठीक कर देंगे। ये तो अच्छा हुआ जो उस ज़ॉम्बी के काटने के पहले ही मैंने तुम्हें इस वायरस के एंटीडोट बनाने का तरीका भेज दिया था, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि आज इस धरती पे क्या हो जाता और शायद फिर हम लोग में से कोई भी इंसान वापस से नहीं बन पाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जल्दी हमें इस एंटीडोट को सभी इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर लगाना होगा ताकि ये ज़ॉम्बी वायरस शहर के बाहर ना जा पाए। पर बाबा आखिर हम लोग ये करेंगे कैसे? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोग हैं और पूरे शहर में काफ़ी सारे लोग होंगे और भला हम लोग इन 6 इंजेक्शन से कैसे पूरे शहर को ठीक करेंगे? मैंने इस वायरस के एंटीडोट को ये बात ध्यान में रख कर ही बनाई थी, इसलिए तुम्हें इस बात की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एंटीडोट का एक बूंद भी अगर इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर चला गया तो वो उनके शरीर में जाके इस वायरस को ठीक कर देगा। हालांकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इससे हम पूरे शहर को जल्दी से ठीक कर देंगे। जिसके बाद ये सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर इन्होंने पूरे शहर को वापस से ठीक कर दिया था। और गुल्ली और बाबा बुल्ली और सोन को वापस से देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। और बाबा ने इस साइंटिस्ट को इसके नीच कर्मों की सजा भी दे दी है।
वो जलते हुए आग की लपटों में उस साइंटिस्ट का पिछवाड़ा सेक रहे थे और इस साइंटिस्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। गुल्ली, आखिर सॉन का डॉगी कहाँ है? और दोस्तों, ये रहे पिछली वीडियो में कमेंट किए जाने वाले कुछ नाम: रोहन, चंदन, जग्गा सिंह, देवांश और सैफ अली। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो आप इन लेफ्ट और राइट वाली वीडियोस को क्लिक करके देखिए। अब आपसे गुल्ली और बुल्ली उन्हीं वीडियोस में मिलेंगे।